यू बिकम वॉट यू थिंक, यानी कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यह साधारण सा वाक्य सुनने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। जरा सोचिए, हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। उनमें से कितने सकारात्मक होते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाने में मदद करते हैं, और सबसे जरूरी सवाल, कितने ऐसे होते हैं जो हमें रोकते हैं, हमें हमारे ही डर, असफलता और शंका की दीवारों के पीछे बंद कर देते हैं। यू बिकम वॉट यू थिंक शुभम कुमार सिंह द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच की ताकत को पहचानने में आपकी मदद करेगी। यह किताब हमें यह समझाती है कि अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में मदद करेंगी। चैप्टर 1, विचारों की शक्ति। हमारे विचार सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को दिशा देने वाली सबसे अहम ताकत है। हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व, हमारे अनुभव और हमारे भविष्य का आधार है। जब हम कुछ सोचते हैं तो वह सोच हमारी भावनाओं, हमारे कार्यों और हमारे जीवन के परिणामों को आकार देती है। यही कारण है कि इसे समझना और इस पर नियंत्रण पाना इतना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। जैसे ही यह विचार आपके दिमाग में घर कर लेता है, आपके मस्तिष्क और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है। आप खुद को उस कार्य को करने में असमर्थ महसूस करने लगते हैं और अंततः आपकी कोशिशें भी कमजोर पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ, अगर आप खुद से यह कहते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो आपकी सोच आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करती है। यह सकारात्मक सोच आपके कार्यों को भी प्रभावित करती है और आपको सफलता की ओर ले जाती है। विचारों की यह शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है, यह हमारे आसपास की दुनिया पर भी प्रभाव डालती है। जब आप सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। लोग आपकी उपस्थिति में अच्छा महसूस करते हैं और आपके साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक सोच न केवल आपके जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी खराब कर सकती है। हमारे विचारों की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वे हमारी आदतों और व्यवहारों को आकार देते हैं। अगर आप हर दिन यह सोचते हैं कि आपको एक नई और अच्छी आदत अपनानी है, तो धीरे धीरे यह विचार आपके व्यवहार में बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठकर व्यायाम करने का निर्णय लेते हैं और इस पर बार बार सोचते हैं, तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। हमें यह समझना होगा कि जो हम सोचते हैं वह सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता, बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। चैप्टर 2, सोच का जीवन पर प्रभाव। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि जब आप खुश और उत्साहित महसूस करते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब आप परेशान या नकारात्मक सोचते हैं, तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी समस्याओं की तरह लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके विचारों का सीधा प्रभाव है। हमारे विचार हमारे दिमाग को निर्देश देते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है और कैसे कार्य करना है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका दिमाग खुशी और ऊर्जा के हार्मोन रिलीज करता है। इससे आप न केवल अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि आप अपने कार्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाने से पहले खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप इसे जरूर पास करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप बेहतर तरीके से अपनी क्षमता को प्रस्तुत कर पाते हैं। विचारों का प्रभाव सिर्फ मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है, यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल का उत्पादन करने लगता है। इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है
और हमें बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच हमारे शरीर को आराम देती है और हमें अधिक ऊर्जावान बनाती है। हमारे संबंधों पर भी हमारी सोच का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने दोस्तों और परिवार के बारे में हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत और खुशहाल रहते हैं। लेकिन अगर आप हर समय शिकायत करते हैं या दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। सोच का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह हमारे भविष्य को भी आकार देता है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और उसे पाने के लिए योजना बनाते हैं तो आपका दिमाग उन रास्तों को खोजने में मदद करता है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बोले मुझसे यह नहीं हो पाएगा तो आप पहले ही अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच का प्रभाव कितना व्यापक है। यह सिर्फ हमारे मूड और भावनाओं को नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। चैप्टर 3, विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं। हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन सवाल यह है कि अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसे अभ्यास और धैर्य के साथ अपनाया जा सकता है। सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना जरूरी है। अक्सर हम बिना सोचे समझे नकारात्मकता की ओर खिंच जाते हैं। जैसे ही कोई समस्या सामने आती है, हम तुरंत सोचने लगते हैं कि यह क्यों हुआ या अब मैं क्या करूंगा। इन नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम में असफल हो गए हैं तो इसे इस तरह देखें, मुझे एक और मौका मिला है कुछ नया सीखने का। दूसरी बात, अपने आप से सकारात्मक बातें करें। खुद से बात करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह कैसे की जाती है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद से बार बार यह कहेंगे कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। इसके बजाय खुद से यह कहें कि मैं यह कर सकता हूं या मैं हर स्थिति में सीखने के लिए तैयार हूं। तीसरी बात, अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाएं। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके विचारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच आप पर भी हावी हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। इसके अलावा ध्यान और मेडिटेशन भी आपकी सोच को सकारात्मक बनाने में मदद कर सकते हैं। जब आप रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह प्रक्रिया आपको नकारात्मकता से दूर ले जाती है और आपके मन में सकारात्मकता भरती है। आखिरकार यह समझना जरूरी है कि आपकी सोच को सकारात्मक बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक आदत है जिसे समय और अभ्यास के साथ विकसित किया जा सकता है। जब आप हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है, और जब आपकी सोच बदलती है तो आपका जीवन भी बदल जाता है। चैप्टर 4, विश्वास और आत्म सशक्तिकरण का महत्व। हमारी सोच के साथ साथ हमारा विश्वास भी हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को मजबूत बनाने का आधार है। जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे विचार, भावनाएं और कार्य भी उसी अनुसार बनते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर हो तो यह हमारी सोच और प्रयासों को कमजोर कर देता है। सोचिए, जब आप किसी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं लेकिन मन ही मन यह सोचते हैं कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा, तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा बंट जाती है। आप पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत हो और आप यह माने कि मैं इसे जरूर करूंगा, तो यह आपके दिमाग को पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित कर देता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आत्मविश्वास केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं आता, यह छोटी छोटी जीतों से बनता है। जैसे जब आप सुबह जल्दी उठने का लक्ष्य रखते हैं और उसे पूरा करते हैं तो यह आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है। इसी तरह जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं
या किसी चुनौती को पार करते हैं तो आपका विश्वास और भी गहरा हो जाता है। विश्वास का एक और पहलू है दूसरों पर भरोसा करना। जब आप अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करते हैं तो आप एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास के बिना दूसरों पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। आत्म सशक्तिकरण भी विश्वास का ही एक विस्तार है। जब आप खुद को सशक्त महसूस करते हैं तो आप किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अपने आप को प्रेरित करना और अपनी क्षमताओं पर यकीन करना। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान में असीमित संभावनाएं होती हैं, बस उन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने की जरूरत होती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए रोजाना अपने आप से यह कहें कि मैं यह कर सकता हूं। यह साधारण वाक्य आपके मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। चैप्टर 5, नकारात्मकता से लड़ना। हमारे जीवन में नकारात्मकता का आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी होने देना एक बड़ी गलती हो सकती है। नकारात्मक विचार सिर्फ हमारे मन को कमजोर नहीं करते, बल्कि यह हमारे कार्यों और परिणामों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम नकारात्मकता से लड़ने के तरीके सीखें। नकारात्मकता से लड़ने का पहला कदम है इसे पहचानना। अक्सर हम नकारात्मक विचारों को इतनी गहराई से अपनाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि यह हमारी सोच को खराब कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी असफलता के बाद सोचते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो यह नकारात्मकता का स्पष्ट संकेत है। इसे पहचानें और इसे तुरंत रोकने की कोशिश करें। दूसरा कदम है नकारात्मकता का विरोध करना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए तो उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह सच है या क्या इसका कोई ठोस आधार है? अक्सर यह पता चलता है कि नकारात्मक विचार केवल हमारी कल्पना का परिणाम है और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे इस तरह बदलें, मुझे यह करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें भी नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकती हैं। जब आप गहराई से सांस लेते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो यह आपके दिमाग को नकारात्मकता से छुटकारा पाने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मकता को स्थायी रूप से दूर करना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और इसके प्रभाव को कम करना हमारे हाथ में है। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं और नकारात्मकता से लड़ने के लिए जागरूकता विकसित करते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। चैप्टर 6, आदतें और सोच का तालमेल। हमारी आदतें और हमारी सोच एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारी आदतों का रूप ले लेता है, और जो हमारी आदतें होती हैं वे हमारे जीवन को आकार देती हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों और सोच को सही दिशा में ले जाना होगा। आदतें बनाना या बदलना आसान नहीं है। इसके लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी उन आदतों को पहचानें जो आपकी सोच और जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार खुद से यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो यह आपकी सोच और आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसे बदलने के लिए हर दिन अपने कामों को प्राथमिकता दें और खुद से कहें, मुझे समय निकालना है। सकारात्मक आदतें बनाना धीरे धीरे शुरू होता है। एक बार में केवल एक आदत पर ध्यान दें। जैसे अगर आप हर सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसे बार बार दोहराएं और धीरे धीरे यह आपकी सोच और जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आदतों और सोच के बीच तालमेल बनाना तब आसान होता है जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपकी सोच और आदतें उसी दिशा में काम करने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ रहना है, तो आपकी सोच और आदतें स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में बदलने लगेंगी।
आप खुद को स्वस्थ भोजन करने, व्यायाम करने और पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित करेंगे। यह भी समझना जरूरी है कि आदतें और सोच एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो आपकी सोच भी सकारात्मक होगी, और अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो यह आपकी आदतों को बेहतर बनाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि आप दोनों पर समान रूप से ध्यान दें। जब आप अपनी सोच और आदतों के बीच तालमेल बनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी क्षमता को भी पहचानते हैं। यह प्रक्रिया आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है और आपको वह व्यक्ति बना सकती है जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 7, विजुअलाइजेशन। अपनी सोच को साकार करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादू की छड़ी है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जादू की छड़ी आपके अंदर ही है, और इसका नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी अपनी सोच को एक तस्वीर में बदलना। यह केवल सपने देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपने लक्ष्य को कल्पना में देखते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी बड़े परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं। अगर आप रोज खुद को उस सफलता का अनुभव करते हुए देखते हैं, जैसे कि आप परिणाम देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य आपको बधाई दे रहे हैं, तो यह आपके दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। विजुअलाइजेशन आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को उस लक्ष्य के लिए प्रशिक्षित करता है जैसे आप एक खिलाड़ी की तरह अभ्यास कर रहे हों। बड़े बड़े खिलाड़ी और कलाकार इसका उपयोग करते हैं। जब कोई क्रिकेटर खुद को मैच जीतते हुए देखता है या कोई अभिनेता खुद को मंच पर तालियां बजवाते हुए देखता है, तो यह उनके दिमाग को उस दिशा में प्रेरित करता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। विजुअलाइजेशन को कार्यवाही से जोड़ना भी जरूरी है। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं तो उसके साथ कार्य योजना भी बनानी चाहिए। अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए देखिए, लेकिन साथ ही उस लक्ष्य को पाने के लिए कदम उठाइए, जैसे रिज्यूमे बनाना, इंटरव्यू की तैयारी करना आदि। विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए एक शांत माहौल में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की हर छोटी छोटी डिटेल को कल्पना में महसूस करें। इसे रोजाना करें। यह अभ्यास आपके दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार करेगा और आपके भीतर से नकारात्मकता को दूर करेगा। याद रखें, विजुअलाइजेशन केवल भविष्य की कल्पना करने का साधन नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में आपके प्रयासों को सही दिशा देने का भी माध्यम है। जब आप अपनी सोच को स्पष्ट और सजीव बनाते हैं तो यह आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने की ताकत रखती है। चैप्टर 8, अपने विचारों का पोषण करें। जैसे एक पौधे को स्वस्थ रखने के लिए उसे पानी, धूप और खाद की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे विचारों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने विचारों को सही तरीके से पोषित नहीं करेंगे तो वे कमजोर हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं और हमारी जिंदगी पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि जब आप किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो आप भी खुद को ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो आपका मन भारी हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास की चीजें और लोग हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को सही खाद दें। यह खाद है अच्छी किताबें, प्रेरणादायक बातें और सकारात्मक लोगों का साथ। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट के लिए एक प्रेरणादायक किताब पढ़ते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। इसी तरह अगर आप सुबह उठते ही खुद को आज का दिन शानदार होगा कहकर प्रेरित करते हैं तो यह आपकी सोच को नई दिशा देगा। लेकिन केवल बाहरी पोषण पर्याप्त नहीं है, हमें अपने भीतर से भी अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। अपने विचारों को नकारात्मकता से दूर रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन का सहारा लें। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को शांत और संतुलित बना सकते हैं। यह न केवल आपके विचारों को मजबूत बनाता है, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अपने विचारों को पोषित करने का एक और तरीका है सही आदतें अपनाना। अगर आप सुबह जल्दी उठने, नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन करने की आदत डालते हैं
तो यह आपके दिमाग को स्वस्थ और सक्रिय रखता है। और एक सक्रिय दिमाग हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपनाता है। याद रखें, आपके विचार वही बनेंगे जो आप उन्हें बनाएंगे। यह आप अपने विचारों को सही पोषण देंगे तो वे आपके जीवन को सकारात्मक और सफल बनाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे कमजोर और नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए हर दिन अपने विचारों को प्रेरित और पोषित करने का प्रयास करें। चैप्टर 9, सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना। यह बातचीत केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि यह आपके दिमाग में चलने वाले विचारों का भी हिस्सा है। और यही सेल्फ टॉक आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अक्सर हम अपने आप से बिना सोचे समझे बातें करते हैं। जैसे जब आप कोई गलती करते हैं तो क्या आप खुद से कहते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, या मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता? अगर हां, तो यह सेल्फ टॉक आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हुए खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे अगली बार बेहतर करूंगा, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। सेल्फ टॉक का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके दिमाग को मजबूत और प्रेरित बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो खुद से कहें, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं। यह साधारण वाक्य आपके मस्तिष्क को यह संदेश देता है कि आप सक्षम हैं। लेकिन सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाना आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। जब भी आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं तो उसे तुरंत रोकने की कोशिश करें। खुद से कहें, यह विचार सही नहीं है, और इसे सकारात्मक विचार से बदलें। सेल्फ टॉक को प्रभावी बनाने के लिए अपने दिमाग में एक सकारात्मक आवाज विकसित करें। यह आवाज वह हो सकती है जो आपको प्रोत्साहित करती है, आपकी गलतियों को माफ करती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, आपका सबसे बड़ा साथी आपका दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग के साथ सकारात्मक संवाद करेंगे तो यह आपको मजबूत और सफल बनाएगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मकता से भर देंगे तो यह आपकी प्रगति को रोक सकता है। इसलिए हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक सेल्फ टॉक के जरिए प्रेरित करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। चैप्टर 10, बिलीफ सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका विश्वास आपके जीवन को कितना प्रभावित करता है? विश्वास केवल धर्म या आध्यात्मिकता का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और जीवन के हर पहलू का आधार है। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी मदद कर रहा है या हमें रोक रहा है? मान लीजिए आपको लगता है कि आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। यह एक नकारात्मक बिलीफ सिस्टम का उदाहरण है। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो यह विश्वास आपको रोकेगा। दूसरी ओर, अगर आप मानते हैं कि मेहनत से कुछ भी संभव है तो यही विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। बिलीफ सिस्टम बचपन से बनता है। हमारे माता पिता, परिवार, शिक्षक और समाज हमें जो बातें सिखाते हैं वे हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको बार बार कहा गया कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो यह बात आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिलीफ सिस्टम को बदला जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके विश्वास कहां से आए हैं। क्या वे आपके अनुभवों पर आधारित हैं या वे किसी और ने आप पर थोपे हैं? जब आप इस बात को पहचान लेते हैं तो आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कौन से विश्वास रखने हैं और कौन से छोड़ने हैं। बिलीफ सिस्टम को बदलने का एक तरीका है नए अनुभव बनाना। अगर आप मानते हैं कि आप किसी विशेष क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं तो उस क्षेत्र में छोटे छोटे प्रयास शुरू करें। हर छोटे प्रयास की सफलता आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाएगी। एक और तरीका है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करना। खुद से बार बार कहें, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, या मैं हर समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। यह सकारात्मक विचार धीरे धीरे आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। याद रखें,
बिलीफ सिस्टम आपकी जिंदगी का नक्शा है। अगर नक्शा सही होगा तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चैप्टर 11, फियर को अपना दोस्त बनाइए। डर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। डर हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है और हमें उस सीमा को पार करने के लिए प्रेरित करता है। डर का जन्म हमारी सोच से होता है। जब भी हम किसी अनजान स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें सुरक्षित रखने के लिए डर पैदा करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इस डर को अपनी जिंदगी पर हावी होने देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल होने के डर से तैयारी नहीं करते तो यह डर आपको और असफलताओं की ओर ले जाएगा। डर को अपना दोस्त बनाने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। जब भी आप डर महसूस करें, खुद से कहें, यह डर मुझे सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन यह मुझे रोक नहीं सकता। इस विचार से आपका मस्तिष्क शांत हो जाएगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। डर से निपटने का दूसरा तरीका है छोटे कदम उठाना। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर डर रहे हैं, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके उन्हें पूरा करें। यह प्रक्रिया न केवल आपके डर को कम करेगी बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगी। डर से सीखना भी बहुत जरूरी है। हर डर हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आप किसी गलती के डर से परेशान हैं तो सोचिए कि उस गलती से आप क्या सीख सकते हैं। इस तरह आप अपने डर को एक सकारात्मक अनुभव में बदल सकते हैं। याद रखें, डर एक ऐसा संकेत है जो हमें बताता है कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर आप डर को अपना दोस्त बना लेते हैं तो यह आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और नए अवसरों को अपनाने में मदद करेगा। चैप्टर 12, ग्रैटिट्यूड का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड आपके जीवन को कितना बदल सकती है? ग्रैटिट्यूड एक ऐसी भावना है जो हमें हमारी वर्तमान स्थिति के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है बल्कि हमारी जिंदगी को भी खुशहाल बनाती है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वह कितना अनमोल है। अक्सर हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे सुबह की ताजा हवा, परिवार के साथ बिताया समय या एक अच्छे दोस्त का साथ। जब हम इन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो यह भावना हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका है एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना। हर दिन सुबह या रात में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा जो आपकी जिंदगी में अच्छी हैं। एक और तरीका है दूसरों का धन्यवाद करना। जब भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो उसे धन्यवाद कहें। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा बल्कि आपके भीतर कृतज्ञता की भावना को भी बढ़ाएगा। ग्रैटिट्यूड का असर केवल आपकी सोच पर नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोग अधिक खुश और स्वस्थ होते हैं। उनका तनाव कम होता है और वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। याद रखें, ग्रैटिट्यूड का जादू केवल आपकी सोच को बदलने तक सीमित नहीं है। यह आपकी जिंदगी को खुशहाल, संतुलित और सफल बनाने की ताकत रखता है। इसलिए हर दिन अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें और देखें कि यह आपकी सोच और जिंदगी को कैसे बदलता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपकी सोच, आपके आत्मसंवाद और आपके फोकस का आपकी जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सब बातें हमें एक बात सिखाती हैं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब यह आप पर है कि आप आज से क्या बदलाव शुरू करते हैं। क्या आप अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था? तो अभी से शुरुआत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी जानकारियां लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। तब तक याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे सकारात्मक रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।